हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर वेल। आज की मॉर्निंग बहुत ज्यादा बारिश वाली है और अभी मैं रेडी हो गई हूँ और आज टाइम से पहले रेडी हो गई हूँ क्योंकि मुझे ट्रैफिक मिल सकता है। सावन का महीना है, कावड़ की वजह से अभी ट्रैफिक रहता है और बारिश की वजह से बहुत सारे रिक्शे वाले मना भी कर देते हैं। तो अभी मैं अब घर से निकल रही हूँ, मैं रेडी हो गई हूँ। बैग थोड़ा सा मेरा रेडी करना है मुझे और उसके बाद मैं पूरी तरह से रेडी हो जाऊंगी घर से निकलने के लिए। देखते हैं कि रिक्शा मिलता है कि नहीं मिलता है और कितना स्ट्रगल है आजकल। दिन मुझे कितना स्ट्रगल करना है आज के दिन में। भाई रास्ता इतना गंदा हो रहा है ना, सब जगह पानी भरा हुआ है। इसीलिए मुझे बारिश नहीं पसंद। दिस इज द मेन रीजन दैट आई डोंट लाइक रेनी सीजन। उसके बाद मैं वेट करी थी रिक्शे का। मुझे लगा था थोड़ी देर में मिल जाएगा या जाम होगा तो थोड़ा वॉक करके जाना पड़ेगा, बट आगे क्या हुआ वो आप देखो। मुझे पता था कि आज जाम रहेगा, इसीलिए देखा मैं टाइम से घर से निकल के मुझे पैदल आधे से ज्यादा जाना पड़ेगा पैदल। इतनी देर से चल रही हूँ, आधे से ज्यादा क्रॉस कर लिया है। रिक्शे ही नहीं है आज। जैसे तैसे करके बड़ी मुश्किल से एक रिक्शा मिला जिसमें बैठने में प्रॉब्लम भी हो रही थी बहुत ज़्यादा, बट मैं कुछ नहीं कर सकती थी। मेरे को बस ये था कि रिक्शा मिल गया, मैं टाइम से बस पहुंच जाऊं, क्योंकि अभी तो मंथ की स्टार्टिंग ही है। क्योंकि अगर मैं शॉर्ट लीव भी लूँगी तो आगे भी सेम चीज़ हुई तो उसके बाद रिक्शे वाले ने नियर बाय मेट्रो छोड़ दिया था, जो कि बहुत कम रिक्शे वाले छोड़ते हैं। उसके बाद मैं जल्दी जल्दी से लिफ्ट लेके मैं पहुंच गई मेट्रो स्टेशन। बारिश हो रही है बट आप स्वेट देख सकते हो, पसीना। मेट्रो तो आई है बट ये वाली मैं नहीं पकड़ पाऊंगी क्योंकि मुझे भागना पड़ेगा। अभी टाइम है, नेक्स्ट वाली मैं ले लूंगी। उसके बाद थोड़ी देर मैंने वेट करा और नेक्स्ट मेट्रो आने ही वाली थी, लेकिन भीड़ भी बढ़ती जा रही थी। फिर मुझे ऐसा लग रहा था ऐसा ना हो मेट्रो में भी भीड़ हो और स्टेशन पे भीड़ हो तो और भी ज़्यादा हो जाए। तो मैं नेक्स्ट वाला जो था उसमें चली गई और उसमें मैं अंदर एंटर हो गई। अंदर एंटर होने के बाद थोड़ी देर मैंने कैमरा ऑफ कर दिया, फिर मैंने ऑन करा कि मैं शूट कर लूँ थोड़ा सा कि मैं मेट्रो में चढ़ गई हूँ। मेट्रो में चढ़ते हुए भी ऐसा लग रहा था कि अभी तो जहाँ मुझे जाना है वहाँ भी बहुत ज़्यादा पानी भरा होगा। सच में बहुत ज़्यादा पानी भरा था। उसके बाद मेरा स्टेशन आ गया था तो मैं फटाफट से स्टेशन से उतर रही थी और एग्जिट करने के बाद मैं बस यही सोच रही थी कि किसी तरह से मैं जल्दी से ऑफिस पहुंच जाऊं। उसके बाद मैं ऑफिस पहुंच गई थी, मैंने पंच कर लिया था और फिर मैं आ गई थी अपनी सीट पे। मेडिसिन मैंने खा ली थी, हैंड वॉश वगैरह कर लिया था मैंने। फिर मैंने ऑन करा फ़ैन क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो गई थी। वेदर तो अच्छा था, धूप नहीं थी बट गर्मी बहुत ज़्यादा थी। ऑफिस पहुंचने के बाद अपनी कलीग से थोड़ी बात बात करी, थोड़ा हाल चाल लिया कि क्या कैसा तुम्हारे उधर कैसा था वेदर, पानी भरा था कि नहीं। ये सब गॉसिप्स हो जाती हैं गाइस ऑफिस में पहुंचने के बाद अगर वेदर ख़राब होता है तो। उसके बाद थोड़ा अपने आप को सेटल करा। अपने आप को सेटल करने के बाद फिर मैंने अपना वर्क जो है वो स्टार्ट कर दिया था। और मेरे पे वर्कलोड बहुत ज़्यादा है आजकल, तो कभी कभी गुस्सा भी ज़्यादा आ जाता है। अभी जैसे मेरा फेस जो इसमें दिख रहा है वो गुस्से वाला है, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी काम था, उसके ऊपर भी मुझे बहुत सारा काम दे दिया गया कि ये भी करना है आपको, ये भी करना है, ये भी करना है। तो ऑब्वियस सी बात है कि उसमें गुस्सा तो आ ही जाता है। थोड़ी देर के बाद देखा बाहर वेदर और भी ज़्यादा ख़राब हो रहा था और धीरे धीरे बारिश स्टार्ट हो गई थी। बारिश स्टार्ट तो हो गई थी बट ऐसा लग रहा था कि तेज़ नहीं होगी, बट थोड़ी देर के बाद देखा तो और भी तेज़ होने लग गई थी बारिश। और फिर ऐसा लग रहा था कि यार काश अभी चाय पकौड़ा कोई दे देता, बट चाय पकौड़े तो नहीं, लेकिन अनार थे मेरे पास तो मैंने अनार से काम चलाया। अनार खाए, टी ब्रेक हो गया था, सब लोग टी ब्रेक में चले गए थे और मैंने अपनी सीट पे बैठ के अपने अनार जो मैं लेके गई थी घर से उसको खाया। और उसके बाद मेरी फ्रेंड के साथ मैं कॉल पे भी थी। उसके थोड़ी देर के बाद मैंने कट करा एप्पल, अपनी सीट पे कट करा, उसके ऊपर डाला सॉल्ट, थोड़ा सा चाट मसाला और उसके बाद एप्पल को भी अच्छे से इंजॉय किया और साथ में काम भी किया, क्योंकि काम छोड़ के कुछ नहीं कर सकते गाइज।
ऑफिस में आप खाओ पियो कुछ भी करो अपनी सीट पे, बट एक हाथ आपका चलता रहना चाहिए, ये मस्ट है। नहीं तो पेंडेंसी आपकी बढ़ेगी, काम आपका बढ़ता चला जाएगा। तो एक हाथ से काम भी किया, एक हाथ से खाया भी। उसके बाद जो भी काम था वो किया, और फिर हो गया था लंच टाइम। तो लंच टाइम में मैं बिल्कुल रेडी थी लंच पे जाने के लिए, तो हम पहुंच गए टेरेस पे। टेरेस पे जाने के बाद मैंने अपना कैमरा लगा दिया था। आज के लंच में क्या था वो मैं वर्बली बता देती हूँ। लंच में था चपाती, बैगन का भरता और छाछ। शूट नहीं कर सकती थी क्योंकि शूट करने पे सब लोग देखने लग जाते हैं। उसके बाद लंच हो गया था तो हम स्टेयर से उतर के नीचे जा रहे थे वॉक करने के लिए, आप देख पा रहे होगे। और आज हमारे ऑफिस में पता नहीं क्यों लाइट आ रही थी जा रही थी, आ रही थी जा रही थी, ऐसे हो रहा था। उसके बाद हम लोग पहुंच गए नीचे, ये देखो अभी यहाँ पे भी लाइट चली गई। थोड़ी देर जो हमारा जो बेसमेंट वाला एरिया है, ग्राउंड फ्लोर मतलब, वहां पर थोड़ी देर वॉक करी। उसके बाद गर्मी लग रही थी वहां, तो थोड़ी देर मैंने रिसेप्शन एरिया में वॉक कर ली थी। रिसेप्शन एरिया में वॉक करने के बाद लंच टाइम ऑलमोस्ट ओवर होने वाला था, तो हम अपनी अपनी सीट पे चले गए। सीट पे आने के बाद मैंने देखा कि मेरा काजल तो फैल रहा है, इसको थोड़ा सा क्लीन करती हूँ। तो इसको क्लीन करने के बजाय मैंने हाथ से अपनी कारीगरी दिखानी चाहिए, बट ये देखो आप, ये यहाँ पर क्या हो गया। फिर मैंने कहा ओ, ये क्या हो गया। उसके बाद मैं टिश्यू यूज नहीं करा गाइस, अपने आप को इतना प्रो समझ लिया है कि टिश्यू नहीं लिया मैंने, हाथ से उसको सेटल किया। बट वो हो भी गया था, ज्यादा नहीं स्मैश हुआ था इस वजह से। उसके बाद नींद आ रही थी, मैं थक गई हूँ मैं गाइस काम कर करके, क्या बताऊँ। आज का मेरा आउटफिट, अभी आधा दिन निकल गया उसके बाद मुझे याद आ रहा है। वैसे मेरी मॉम का है, बट चॉइस मेरी है। उसके बाद हो गया था इवनिंग का टी ब्रेक। तो मेरे जो ऑफिस में जिनके साथ मैं रहती हूँ उनके साथ जाके मैं थोड़ी देर के लिए बैठ गई थी। उसके बाद मेरी एक कलीग का, जो आप मैंने ब्लॉग में बताया था कि बर्थडे था, उसने आज हमको दी थी ट्रीट। तो ट्रीट में क्या था, ट्रीट में था पिज़्ज़ा। तो हम लोगों को पिज़्ज़ा पार्टी मिली, तो हम लोग टेरेस पे चले गए थे क्योंकि हमारा जो कैफेटेरिया है वो टेरेस पे है। तो वहाँ पर जाके फिर हमने अपना पिज़्ज़ा इंजॉय किया। सो अभी हो गया है घर जाने का टाइम। तो मैंने अप्लाई कर ली अपनी लिपस्टिक। एंड आई एम रेडी टू गो होम। बैग लेके मैं बिल्कुल रेडी थी ऑफिस से निकलने के लिए। थोड़ा सा मैम का वेट कर रही थी मैं, वो थोड़ा रैप अप कर रही थी। उसके बाद मैं पहुंच गई मेट्रो स्टेशन। मेट्रो पे पहुंचने के बाद मेट्रो का वेट कर रही थी। उसके बाद मेट्रो स्टेशन से उतर के एग्ज़िट करा। एग्ज़िट करने के बाद मुझे मिल गया था रिक्शा। ये लग रहा था कि ट्रैफिक ना हो, और फॉर्चुनेटली आज ट्रैफिक नहीं था। तो गाइज अब मैं फाइनली पहुंच गई हूँ घर। आज फॉर्चुनेटली मुझे ट्रैफिक मिला, बट चलने वाला ट्रैफिक था, तो मैं आज पूरा रिक्शे से अपने गली तक आई हूँ। और बहुत अभी अच्छा लग रहा है कि इतना पैदल नहीं चल के आना पड़ा। तो आज का ब्लॉग यहीं पर एंड कर देती हूँ। आज के लिए ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप जाते जाते मेरे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो पे कमेंट करके जाना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग। थैंक यू। थोड़ा सा सपोर्ट और करके 1K करा दो यार प्लीज, थैंक यू।